इच्छा में ही रहते हैं हम तो। लोग कहते हैं पागल है, बावड़ा है। मूर्छयित्वा, जब हम कीर्तन करते हैं ना तो हमको होश नहीं रहता है। नारद जी कहते हैं सावधान होने की दरकार है। नारद जी कहते कीर्तन करता हूं तो ऐसी स्थिति हो जाती है मूर्छयित्वा, मूर्छा आ जाती है। हरि कथा गायमानस चराम्यहम, फिर गोविंद की कथा गाता हुआ मैं विचरण करता हूं। श्रोताओं, भगवान की भजन में मूर्छा हो बढ़िया बात है। आपके जीवन में समाधि हो। हमारे बंगाल के रामकृष्ण परमहंस, उनके साथ एक सेन बोल के साथ रहता था। वो एक दिन कहीं गए थे कीर्तन में, उनके साथ में स्वामी रामकृष्ण परमहंस के साथ गए थे, तो अपनी माला भूल आए। क्या भूल आए? अपनी माला भूल आए। स्वामी जी ने कहा अरे भाई तुम्हारी माला। कहा मैं जब कीर्तन सुनता हूं ना, जब भजन करता हूं ना, तो मेरे को होश नहीं रहता है। जब कीर्तन भजन करता हूं तो मेरे को होश नहीं रहता, इसलिए मेरी माला छूट गई। रामकृष्ण परमहंस ने उसके आगे देख करके कहा वाह वाह, इतनी बार काली माँ आई, इतनी बार दर्शन किए, इतनी बार माँ के गोद में सिर रखा, फिर भी ये माला और ये बटुआ मेरे से नहीं छूटता है। भगवान तेरी जैसी स्थिति हमको भी दे दे। हाँ, माला और बटुआ साथ ही रखते थे। अब सामने वाले को इतनी शर्म आई, पुरानी थी, आनी थी, क्योंकि भजन करने वाला का मजाक है कि हम माला छूट जाए, मजाक है गीता छूट जाए, मजाक है कुछ छूट जाए। तो पागल लोगों के काम होते हैं जिनका मोहब्बत है ठाकुर जी से, जिनको जगत दिखाने के लिए माला फेरनी है, जगत को बहकाने के लिए पाठ करना है, उनका छूट सकता है साहब। पर जिसके साची लगन है उनकी माला छूटेगी, किताब छूटेगी, उनकी नहीं। बड़ी शर्म लगी, और लगने की बात थी। 2-4 दिन भजन कर लिए और अपने आप को हम इतने बड़े लोग समझने लगे कि हमको तो मूर्छा हो जाती है, कीर्तन में होश ही नहीं रहता है। जरा संभाल लो अपने होश को। नारद जैसी स्थिति जब आ जाए तब मूर्छयित्वा हरि कथा गायमानश्चराम्यहम् तदा मूर्छित्वा प्रेम समाधि मध्य स्थित्वा, मूर्छित्वा प्रेम समाधि मध्य स्थित्वा गायमानश्चराम्यहम्। लेकिन नारद जी कहते मूर्छा तो आती है हमको, लेकिन हमारी वीणा नहीं छूटती है, हमारे मुख से भगवान नाम नहीं छूटता है। ये दोनों हमारे चलते ही रहते हैं। और आज स्थिति क्या है, दोनों ही छूट जाते हैं। जानते हो ना, तोता सीताराम सीताराम बोलता है, और बिल्ली पकड़े तो टै टै शुरू कर देता है। इसी तरह नकली भजन करने वाले जितने हैं ना, माला राम राम राधे राधे करते डोल दे रहे, जहाँ मौत ने पकड़ा, बीमारी ने पकड़ा, बस छूट जाता है, गोविंद छूट जाता है। इसलिए माला जरूर रखिए हाथ में, माला जरूर फेरिए, साधना ऐसी कीजिए कि माला से तुम्हारी मोहब्बत हो जाए, गीता से तुम्हारी मोहब्बत हो जाए। हाँ, प्राण छूट जाए पर तुम्हारी चीजें नहीं छूट पाए। हाँ? हम प्रभुदत्त जी के साथ, ब्रह्मचारी जी के साथ 35 साल पहले यहीं पे जब पुलिन के ऊपर थे, वो बड़ी बढ़िया कथा सुनाते थे। वृंदावन के एक संत थे जो रोज माला फेरते रहते थे, सुबह से शाम तक
माला फेरते रहते थे, हाँ? रोज माला फेरते थे। और एक दिन इतने बूढ़े हो गए बेचारे, इतने जर्जर बूढ़े हो गए कि उनके हाथ से माला छूट गई। और उसी समय एक बच्चा आया, बालक, उसने माला उठा ली, फेरने लगा। संत ने कहा, बालक मेरी माला दे दे, मेरी माला दे दे। उसने कहा नहीं दूंगा। अरे दे दे मेरी माला। कहा नहीं दूंगा। कहा दे दे भैया, उठा भी नहीं जाता हमसे तो तुझे पकड़ने, मेरी माला दे दे। उसने कहा नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अरे दे दे। कहा नहीं दूंगा। बाबा इतने दिनों आपने फेरी है, अब मुझे फेरने दीजिए। कहाँ है वो साधु? बालक नहीं है, बालक के रूप में श्री कृष्ण खड़ा हुआ है। आपने बहुत दिना माला फेरी, अब आपको फेरने की आवश्यकता नहीं है, हम फेरेंगे। हमारे गुरु श्री करवात्री जी महाराज तो कहा करते थे साहब, हाँ, कि माला तुम फेरा करो पर गिनती श्री कृष्ण को करने दिया करो। नहीं तो माला भी अभिमान बढ़ा देती है, मैं 11 करूं, मैं 21 करूं। आजकल तो लोग मशीन रखते हैं। कोई व्रत ले रखा हो कि हमको 2 लाख करनी है, 10 लाख करनी है, तो मशीन ठीक है। कोई व्रत लिया हो कि भैया हमको 1.25 करोड़ करना है, तो गिनती के लिए मशीन ठीक है, मशीन गलत नहीं। लेकिन ठाकुर जी के मोहब्बत के लिए यदि फेरनी है तो फिर तुलसी ठाकुर की प्रिय पटरानी है, तुलसी पर फेरने से भक्ति बढ़ जाती है। चंदन पे माला फेरने से शांति आती है। लोग बोले 20 वाली बात बताओ। कमल गट्टे की माला पे फेरने से लक्ष्मी आ जाती है। हाँ। लागे काल से कमल गट्टा की लागे ही सकात में। कमल गट्टे की माला फेरो, लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। उसके ऊपर विष्णु विष्णु नारायण का जाप करो। तो मूर्छयित्वा हरि कथा गायमान शराम्यहम् अहो देवर्षि धन्योसि, तुम धन्योसि देवर्षि, तेरी मति में इतनी सुंदरता है। नारद जी आए तो क्या बोल के गए थे, क्या बोल रहे थे? पराशर्य महाभाग भवतः कश्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानसेव भाव। और आज व्यास कह रहे अहो देवर्षि धन्यो सी, ये देवर्षि तुम धन्यो सी। कीर्तिंते सारंग धन्वनः, सारंग धनुधारी ठाकुर जी की कीर्ति गाते हो, तुम धन्य हो। ठाकुर जी की कीर्ति गाते हो, इसलिए धन्य हो आप। नारद जी को बावड़ा मत समझना। लोग अपना मारवाड़ी में तो नारद जी की बात कहे जो नारद है, अब आप लोग सब समझ ही गए होंगे। यो तो नारद है, ठन का बटन करे, घर घर लड़ाई करावे, जगोई नारद को आवे। इन सब बातों में मत जाइएगा। नारद जी ठाकुर जी के तीसरे अवतार हैं। नारम ब्रह्मम ज्ञानम कृष्णम ददाती थी नारद, जो श्री कृष्ण तुम्हें दे दे उसका नाम नारद। हाँ। नारम किम पवित्र ज्ञानम। नारद जयाति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते
महात्म में नारद जी के लिए सबसे प्यारा श्लोक लगता है। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। नतास्मो भी है, दोनों है, नतास्मि है, पहली टीका में नतास्मि। ब्रह्मपुत्र जिसने वेद खाते हुए, मार खाते हुए, कोड़ों की चोट सहते हुए नारायण नारायण गवा करके खम्भ से जिन्होंने प्रहलाद को ठाकुर जी की प्राप्ति करवाई, उन नारद को प्रणाम। और जंगल में सुनीति के पुत्र को भेज करके ध्रुव को कृष्ण दिला दिया, उस नारद को प्रणाम। केवलम चाकलैया, जो केवल ठाकुर से प्रेम कराते हैं। ध्रुव पद्म भी यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम, सबको सुख देने वाले नारद महाराज को प्रणाम। आइए, आपने नारद जी की लीला सुनी है। पहले जन्म में दासी के बेटे सत्संग से बन गए वेद व्यास जी। आज भी एक बात सोच करके आंखें रोए बिना नहीं रहती है। कौन सी? वो संत बहुत याद आते थे जिन्होंने इस दासी के बेटे को सत्संग में लगाया था। वो संत बहुत याद आते हैं, उन लोगों की याद आती है। आज भी याद करता हूं तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तुम संतों को वंदन करो जिन्होंने तुम्हें श्याम में लगाया, राम में लगाया। ऐसा देने वाला भी मरने वाला, लेने वाला भी मरने वाला, राम देने वाला भी अमर और लेने वाला भी अमर। महापुरुष हमें राम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। ये हमारे बंगाल का संगीत सुन रहे हैं आप। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरि बोल। मूर्छयित्वा हरि कथा गायमानश्चराम्य। संत कौन है? सत्व रूपेण है, सत्व स्वरूपेण श्री कृष्ण रूपेण संस्थिताय। जैसे सत्व गुण शुद्ध गुण है, ऐसे शुद्ध ब्रह्म से जो संपन्न है उसे संत कहते हैं। शुद्ध ब्रह्म से संपन्न। सुखदेव जी क्या है हमारे यहाँ? संत। क्योंकि शुक्लम ब्रह्मम कायति गायति सुखदेव, शुद्ध ब्रह्म की उपासना करने वाले। उनके कनुआ में कोई मिलावट ही नहीं है, उनकी पूजा में कोई मिलावट नहीं।
श्रोताओं, श्रीमद् भागवत जी की पवित्र कथा है। नारद जी चले गए और उसके बाद में वेदव्यास जी ने कलम उठा करके श्रीमद् भागवत जी का ग्रंथ लिखा, जिसमें कृष्ण नाचेंगे, बंसी बजाएंगे, झूमेंगे, हाँ, और सुंदर लीलाओं का दर्शन कराएंगे। लेकिन शुरुआत जंग के मैदान से होती है। भागवत की शुरुआत जंग के मैदान से होती है। महाभारत का अंतिम दिन था 18वां। भीमसेन ने गदा मार के दुर्योधन की जांग तोड़ डाली है। यदाम वृधे कौरव सृंजनानाम वीरेस्वतो वीर गतिं गतेषु ब्रिकोदराः विद्ध गदा विमर्श भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। दुर्योधन अंतिम श्वास गिन रहा है, विचार कर रहा है, 40 लाख लोग मरे थे महाभारत में। 18 अक्षोणी का मतलब हुआ 40 लाख करीब। इतने बड़े लोग मरे पर ये 5 पांडव नहीं मरे। सबसे बड़ा दुख है दुर्योधन को मरते समय कि पांडव नहीं मरे। अपने घाटा हुआ, लोगों के घाटा हुआ, ये सह, पर दूसरे के फायदा हुआ, ये कैसे देखा जाए। दुर्योधन मंत्रणा कर रहा है, अंतिम श्वास। द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा, मैं तुम्हें भारत का पूरी धरती का राज दे दूंगा, तो पांडवों के मरने का समाचार ला। अश्वत्थामा लोभी है। क्या सच में भारत का राज? हाँ हाँ, अरे जिस राज लक्ष्मी को पाने के लिए इतने लाखों लाखों लोगों का खून बहा, क्या वो गद्दी तुम मेरे को दे दोगे? अश्वत्थामा, बेशक, पर शर्त है पांडवों को मरने के पहले। सच पूछो तो राज्य भी नहीं इस आदमी के पास में, दुर्योधन के पास। ये सपने बड़े। अश्वत्थामा रात में तलवार लेकर के भागा। दुर्योधन, मरना मत, मरना मत, मैं मुकुट पहनूंगा, मैं राजा बनूंगा, सारा राज मेरे पास होगा। अंधा हो गया अश्वत्थामा। 5 पांडव तो भगवान कृष्ण के साथ गंगा घाट पर सोए थे, और ये गया 5 पांडवों की जगह द्रौपदी के 5 बेटे सोए थे, और 5 को इसने काट डाला। 5 के सिर काट करके दुर्योधन के पास लेकर आया। बड़ा दर्दनाक दृश्य है भागवत जी की शुभारंभ का। पहले जिन पतियों पर द्रौपदी अकड़ती थी, वो पतियों ने उसे नग्न होने के लिए छोड़ दिया। दुर्योधन को मारने के बाद मेरे बच्चों को राज्य मिलेगा, वो बच्चे दुनिया से चल दिए। द्रौपदी, दुर्योधन, दुर्योधन देख, मैं 5 पांडवों को मार के लाया। दुर्योधन ने कहा, 5 पांडव मरे ये बात समझ में आती है, पर कृष्ण के रहते हुए मर गए बात समझ में नहीं आती। क्योंकि जहां के रथ पर केश हो, वहां को कौन देश हो। दीपक जला, दीवा जलाया तो देखा द्रौपदी के 5 बच्चों के सिर कटे हुए थे। कौन मार सकेगा उनको जिनके रक्षक श्याम। अश्वत्थामा की तलवार गिर गई। हाय, मैं क्या कर बैठा, ब्राह्मण का बेटा अंधा हो गया। हा, दुर्योधन ने कहा, तू कभी शांति नहीं पाएगा, मेरे वंश को खत्म कर दिया। क्योंकि पांडवों से झगड़ा था, चाचा ताऊ का वंश कैसे चलेगा, मर गया। प्रातःकाल द्रौपदी अपने बच्चों को जगाने के लिए गई। माता शिशुना
निधनो सुताना। अपने बच्चों के धड़ देख करके द्रौपदी की जो रोना हुआ, हद हो गई है दुखों। क्या मेरी थाली में ही आना था तुम सबको? यज्ञ कुंड से जन्म हुआ था मेरा, मेरा नाम याज्ञसेनी था। कृष्ण ने मुझे प्रिया कहा था, इसलिए मेरा नाम कृष्णा था। दुनिया के सबसे बड़े महावीर अर्जुन ने मत्स्य बंधन करके मुझे ब्याया था। कृष्ण को मैंने प्रिय कहा था, कृष्ण ने मुझे कृष्णा का नाम दिया था। उस द्रौपदी की दशा देखो दुनिया वालों। भरी सभा में नग्न किया गया, बाल खींचे गए, और आज 5-5 बेटे। कृष्ण कुछ नहीं बोले। द्रौपदी जी ने केवल नजर उठा के देखा तो भगवान ने इतना ही कहा, द्रौपदी मैं तो तुम्हें पहले ही कह चुका हूं, मेरे सिवाय तेरा कोई नहीं इस दुनिया के अंदर। मेरा प्रिय होकर के किस किस को अपना मानोगी? कौन है अपना? यही ज्ञान है साहब, इसी का नाम श्रीमद् भागवत है। बेटा कि पोता कि भाई कि कौन अपना? ओ थारा बेटा रह जावेगा, बेटा बटाउड़ा सुन रे, थारो हरि बिन जग में कौन रे, थारा हरि बिन जग में कौन रे, थारा पोता रह जावेला रोता, बटाउड़ा सुन रे, थारो हरि बिन जग में कौन रे। तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई, तेरे बिन श्याम हमारा नहीं कोई। ईश्वर को मानते हो तो अपनी डायरी में ऊपर ही ऊपर लिखो, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई, बस तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई। अश्वत्थामा भागा। अर्जुन ने अपना रथ कृष्ण से दौड़वाया, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन के सारे अस्त्र शस्त्र बेकार हो गए। अंत में अर्जुन कृष्ण कृष्ण कह करके चरणों में गिर पड़ा। अर्जुन के पास एक अस्त्र बहुत बड़ा है, ब्रह्मास्त्र से भी, उसका नाम है प्रेमास्त्र। तन बल धन बल ज्ञान बल, और सबसे बड़ा है प्रेम बल। वेत्थेदम द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मास्त्रम, ये द्रोणाचार्य के बेटे का ब्रह्मास्त्र है, पर चलाना जानता है, लौटाना नहीं। अर्जुन ने चलाना और लौटाना दोनों जाना है, इसलिए अर्जुन की विद्या अधूरी नहीं है साहब। अर्जुन की विद्या अधूरी नहीं है, और अर्जुन का कोई भी काम अधूरा नहीं। खाली हमको अर्जुन को बोलने दिया जाए 7 दिन। बड़े बड़े विद्वान हैं अर्जुन की कोई विद्या अधूरी नहीं है साहब। उसने किया तो पूर्ण से प्रेम किया, डरा तो पूरा डरा हुआ आदमी, और निर्भय बना तो स्थितोष्मी गत संदेह करिष्ये वचनम तव। ऐसा व्यक्ति है। गीता में हमारे श्री कृष्ण ने सुंदर भाव रखे। अर्जुन को कितने नाम दिए ठाकुर जी। हे पार्थ,
हे भरत श्रेष्ठ, हे धनंजय, हे गुड़ाकेश। अर्जुन कहता मुझे भारत कहते हो? हाँ हाँ, अर्जुन है तो भारत है, भारत है तो अर्जुन है। भारत कभी छोटा नहीं, एक गांव नहीं बताया, एक मकान नहीं बताया, अर्जुन को बताया भारत। इस भारत की आन बान शान में है तो अर्जुन से भारत। अर्जुन जैसे वीर युगों युगों में होते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विद्या अध्ययन के लिए स्वर्ग भेजा था, इंद्र के पास, और इंद्र अपने आधे सिंहासन पर अर्जुन को बिठाता था, बैठ। एक दिन इंद्र ने अर्जुन के स्वागत में एक नाच रखा था। नृत्य दुनिया की सबसे सुंदरी अप्सरा उर्वशी का नृत्य था। भारत का श्रेष्ठ धनुर्धर स्वर्ग गया है तो इंद्र ने अप्सरा उर्वशी का सुंदर नृत्य रखा और अर्जुन ने नृत्य देखा। और अप्सरा के नाच देखते अर्जुन, आह क्या नृत्य हो रहा है, तो थोड़ी आंखें लड़ गई। और आप तो जानते ही हैं, आंखें हुई चार, मन में आया प्यार। जहां आंखें लड़ गई, अर्जुन ने जरा उसे देखा। अर्जुन ने तो अच्छे भाव से, प्रेम के भाव से उसे देखा था, हाँ क्या नृत्य कर रही है। पर उसको लगा कि अर्जुन मुझे चाहने लगा है। रात को पहुंच गई, 12 बजे दरवाजा खटखटाया। अर्जुन, तूने मेरे से आज आंख मिलाई थी ना, मैं उर्वशी तेरी सेवा में उपस्थित हूं। अर्जुन ने कहा, हे माते, उसने कहा आधी रात को क्या तेरी मां बनने आई हूं? क्या बोल रहा था, दिमाग खराब तेरा। मैं कुंती का बेटा, तुझे इस नजर से, तू क्या नजर से देखा, छोड़, अब तेरी पास में आए हो। उसने कहा मैं कुंती का बेटा, कोई गलत काम तो सोच भी नहीं सकता दिमाग में। उर्वशी ने कहा जानते हो तुम, मेरा नाम स्वर्ग की देवी उर्वशी है, मैं शाप दे दूंगी, तुम सदा के लिए हिंजड़े हो जाओगे। बोलो। अर्जुन ने कहा दे दो। पर श्री कृष्ण से प्रेम करने वाला गलत काम साफ दे दिया तो नपुंसक हो जाए। साफ। पर अर्जुन तो अर्जुन ही था, थिर रहा। उसी समय इंद्र आया। इंद्र ने कहा वाह अर्जुन वाह, आज मुझे पता चला कुंती ने सिंह जैसे सपूत पैदा किए हैं, कुकुर पैदा नहीं, कुत्ते पैदा नहीं, कुकुर पैदा नहीं किए हैं, सिंह जैसे। जा, उर्वशी का साप तेरे लिए वरदान साबित होगा और जीवन भर नहीं, मेरी आशीर्वाद से 1 साल यह नपुंसक का शाप रहेगा और यह तेरी रक्षा करने वाला होगा। तो इन कथाओं को हम भूलेंगे? श्रोताओं, उर्वशी, ऐसे तो अर्जुन की बेटी है उर्वशी, हाँ, नर और नारायण के रूप हैं अर्जुन और कृष्ण, और नर नारायण की जंघा से उर्वशी का जन्म हुआ था बद्रीनाथ में। जब नर नारायण तपस्या कर रहे थे, इंद्र ने अप्सराएं भेजी, तब उन्होंने अपने उरु को थपथपाया था, तो उर्वशी का जन्म हुआ।
कि तुम्हारे देवराज से कह देना ऐसी लाखों सुंदरियां हमारे पास है, अप्सराएं न भेजा करे। इंद्र ने उर्वशी को देखा तो दिमाग घूम गया कि ऐसी अप्सरा तो हो ही नहीं सकती इतनी सुंदर दुनिया। हमारे बद्रीनाथ धाम का जो तीर्थ है, हमारे तो कई बार भागवत में 5-6 बार भागवत सप्ताह। उस क्षेत्र का नाम क्या है? उर्वशी क्षेत्र। बद्रीनाथ भी नाम है, उसका नाम है उर्वशी क्षेत्र। उर्वशी का वहीं जन्म हुआ था। बड़े सुन, पहले जाके देखो उन स्थानों को, उसके बाद में विचार करना। श्रोताओं, उसके बाद में अर्जुन ने बाण चलाया, ब्रह्मास्त्र को रोका, अश्वत्थामा को पकड़ लिया, भरी सभा में लाया गया। पर द्रौपदी जी ने जब अश्वत्थामा को आते देखा तो न उन्हें हत्यारा दिखाई दिया, उनको तो गुरु का पुत्र ब्राह्मण अश्वत्थामा दिखाई दिया। अर्जुन मुच्यता मुच्यता हमेशा ब्राह्मणों नितरां गुरु। छोड़ दो, ये तो अपने पंडित जी हैं, गुरु जी के बेटे हैं। अर्जुन ने कहा हत्यारा है, पापी है, दुराचारी है, सोयों को मारने वाला, आतताई। द्रौपदी जी ने कहा सब बातें बात की है, पहला एक गुरु का बेटा है, और गुरु के बेटे को इस तरह से बंधन करके नहीं, सम्मान के साथ मिलाना चाहिए। बंधन तोड़ो इसके, बंधन खुलवा दिए। द्रौपदी जी ने चरणों में प्रणाम किया अश्वत्थामा के, और अर्जुन से कहा अर्जुन मां रोदिशस्य जननी गोत्तमी पति देवता। इसकी मां अपने पति द्रोणाचार्य के मारने से पहले दुखी है, और आज उसके बेटे को मार दोगे तो गुरु माता की कितना दुख होगा। मैं अपने 5 बच्चों का दुख सह सकती हूँ मरने का, पर गुरु माता का दुख नहीं देख सकूंगी। द्रौपदी जैसी तो कोई एक नहीं है। भगवान कृष्ण ने, द्वारिकानाथ मां के विहारी ने प्रणाम किया द्रौपदी को। द्रौपदी, गीता तो मैंने अर्जुन को सुनाई है, असली अर्थ तूने पाला है। इतना बड़ा हत्यारा, इतना बड़ा पापी, 5 बेटों को मारने वाला सामने खड़ा है, फिर भी तेरे में दया है, इसलिए गीता की असली हकदार तू है। प्रातः काल के समय जो महिलाएं तेरा नाम लेगी, उसके सौभाग्य की रक्षा कृष्ण स्वयं करेगा। इसलिए सुबह सुबह 5 नाम जरूर लेने चाहिए। अहिल्या, अहिल्या, द्रौपदी, द्रौपदी, तारा, तारा, कुंती, कुंती, मंदोदरी, मंदोदरी, पंचकन्या स्मरे नित्यम। नित्यं महापातकनाशनम। इसमें द्रौपदी का नाम दूसरे नंबर पे है। प्रातः स्मरणीय हो गई द्रौपदी जी। मां रोदि शिष्य जननी गौतमी पति देवता सह रहस्यो धनुर्वेदा। जिसके पिता से धनुष बाण चलाना सीखा है, क्या गुरु दक्षिणा चुकाओगे बेटे को मार करके? क्या क्या बोली। अब अर्जुन का प्रण था कि मारूंगा तभी पानी पीऊंगा। द्रौपदी कहती खबरदार, पहले मुझे मारो फिर इसे मारो। अंत में भगवान की तरफ देखा, और आपने सुना ही गीताकार कृष्ण तो कहते हैं मार भी दे और छोड़ भी दे। अर्जुन गोविंद के संग रहता है, आजकल सारे ही सारे समझता है, सारे ही सारे समझता है। उसने तलवार निकाली, अश्वत्थामा के माथे में मणि थी, मणि निकाल ली, एक तरफ की दाढ़ी मुंह छुड़ा दी तलवार से, रे ब्राह्मण कह करके निकाल दिया। अरे ब्राह्मण कहा, अरे छोटा शब्द कहा, बड़े आदमी को तलवार से थोड़ी मारे जावे। बड़ा आदमी ना तो छोटो शब्द बोल दो, छोटी जुबान बोल दो, बेचारो जीतो जी मर जैसे। किसी माँ को बाप को छुरे से थोड़ी मारा जाता है। छोटी जुबान बोल दो, बेचारों की जिंदगी भर की कमाई खत्म हो जाएगी। क्या कहेंगे, क्या आज के दिन तुझे पाला है, क्या बोल रहा है तू?
छोटा शब्द बोल देना तलवार से भी भयंकर घाव करता है। अश्वत्थामा निकल गया पर अपने दर्द को भूला नहीं। मुझे रे ब्राह्मण कहा, मुझे धक्का मारा, मेरी मणि निकाल ली, मैं छोड़ूंगा नहीं पांडवों को। हालांकि कितना भला किया, उसको जिंदा छोड़ दिया। वह गया, उसने फिर ब्रह्मास्त्र चलाया। अब की बार उसने दिमाग लगाया कि पांडवों का वंश खत्म होने में केवल एक बात है, उत्तरा के गर्भ का 3 महीने का बच्चा मर जाए तो पांडवों का वंश खत्म। मारने वालों ने उसने बाण चलाया और बाण उत्तरा, बाण लगा और बाण चलाया और बाण गया और जाकर के उत्तरा के गर्भ की तरफ चला। और उत्तरा ने, ये गर्भ रक्षण मंत्र है, पाहि पाहि महायोगी, पाहि पाहि महायोगी, देव देव जगत्पते, देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्येत् यत्र मृत्युपरश्परम्, नान्यं त्वद्भयं पश्येत् यत्र मृत्युपरश्परम्, पाहि पाहि महायोगी, देव देव जगत्पते। ये गर्भ रक्षण मंत्र है, सबको गाना चाहिए। हर आदमी का हृदय भी गर्भ है, इसमें भगवान निवास करते हैं। इसको गाने से भगवान की झांकी दर्शन होता है। पाहि महायोगी, देव देव, हे योगियों के योगी, रक्षा करो। नान्यं त्वद्भयं पश्येत् यत्र मृत्युपरश्परम्। और भगवान ने चक्र चलाया और गदा चलाई और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। गर्भ में उतर कर उत्तरा के पेट की रक्षा कर दी। किसी ने कह दिया, ठाकुर जी माँ का पेट तो नरक होता है, आप नरक में क्यों चला गया? गर्भ रक्षा करने के लिए पेट में। भगवान बोलिया कि भाई भक्त की रक्षा करने के लिए नरक भी जानो पड़े तो माने मंजूर है। मैं तो नरक में भी जाऊँ भक्त की रक्षा करने के लिए। उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। द्रौपदी का मतलब विपत्ति में भी धर्म का त्याग मत करो। उत्तरा का मतलब मामी गर्भो निपा, मैं मरूं बच्चा मरे कष्ट नहीं, पर हे कृष्ण तुम्हारा नाम नहीं डूब जाए कि शरण में गए फिर भी निर्वंश हो गए। और इसके बाद में अब द्रौपदी जी ने सुना कि बहू के पेट की भगवान ने रक्षा की, तो श्री द्रौपदी जी अपने कुंती जी ने जब सुना बहू के पेट की रक्षा की है, तब हमारी कुंती जी भगवान कृष्ण के सामने आती हैं। 26 श्लोकों के अंदर स्तुति गाती हैं, मानो सांख्य दर्शन के 26 तत्वों का वर्णन कर रही हैं। 26 तत्व बता रहे। जरा हाथ जोड़ें, कुंती स्तुति गाएं। कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः
नमः पंकजनाभाय पंकज नाभ को प्रणाम, नमः पंकजमालिने पंकज माली को प्रणाम, नमः पंकजनेत्राय हे कमल नेत्र प्रणाम, नमस्ते हे पंकजांग्रये पंकजांघ्री तुम्हें प्रणाम। कुंती जी ने एक ऐसा वरदान मांगा है, सदा के लिए विपत्ति से छूट गई। विपत्ति नहीं मांगी है, सदा के लिए विपद से छूट गई। क्या मांगा? विपद शंतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्याद् पुनर्भव दर्शनम। हे गोविंद, हे गोपाल, तेरी बुआ पल्ली पसार करके मांग रही है, मुझे विपत्ति दे, विपत्ति दे, विपत्ति दे। क्योंकि विपत्ति में जितनी तेरी याद आती है, संपत्ति में नहीं आती है। ऐ मालिक, मुझे विपत्ति दे, विपत्ति दे। ऐसी मत दे आज है कल नहीं है, ऐसी विपत्ति दे शाश्वत, जो सदा रहने वाली हो। और एक विपत्ति पड़े, भगवान करे दूसरी तैयार हो, क्योंकि गोविंद आप सिर के बड़े मजबूत हो, हाथ के बड़े मजबूत हो, पर दिल के बड़े कमजोर हो। सब कुछ देख सकते हो, अपने भक्तों पर पड़ती हुई विपत्ति नहीं देख सकते हो। इसलिए जितनी विपत्ति आएगी उतने रूपों में तू आएगा, इसलिए मुझे विपत्ति देना। अरे भाई, जड़ा दीवो रवा बट अंधेरो रवा गए, जड़ा भगवान रहे वहां विपत्ति रह नहीं सकती है साहब। संत कहते हैं आज तक विपत्ति आई नहीं। संतों का कहना, महात्माओं के पास रहते हैं साहब हम लोग, संतों का कहना आज तक दुनिया में विपत्ति नहीं बनी है। कहा तो ये आती है, वो का विपत्ति बनी नहीं है, पर जो विपत्ति आती है वो हमारे कन्हैया की याद दिलाने के लिए आती है। दुखों की अगर चोट खाई न होती, दुखों की अगर चोट खाई न होती, कन्हैया तेरी याद आई न होती, कन्हैया तेरी याद आई न होती। गम की घटाए जो छाई न होती, गम की घटाए जो छाई न होती, कन्हैया तेरी याद आई न होती। दुखों की अगर जय जय। कुंती कहती है ऐसा दुख सदा मिले जिसमें तेरी याद हो, क्योंकि गोविंद की याद में आया हुआ दुख दुख नहीं होता। सुख के माथे सिल पड़े, हरि हृदय से जा, बलिहारी बा दुख की जो पल पल कृष्ण दर्शा। हारने वाला बड़ा कि जीतने वाला बड़ा। हमारे यहाँ कहते हैं हारे को हरी मिले। दो राजा लड़े, एक जीता और एक हारा। हारा वो जंगल में गया, भजन करके गोविंद को पा गया, और जीता उसने दुनिया की सबसे बेशकीमती शराबें मंगाई, नाचने वाली मंगाई। नाच गाने में ऐसा सोचा, डूब गया सदा के लिए, नरक चला गया। तो हारे को हरी मिला। दुखों के अगर चोट आई न हो। समय हो गया है, इसलिए आइए प्रणाम करते हैं ग्रंथ को। श्रोताओं, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं आज विदूर तक आप लोगों को सुनाएंगे। ऐसे तो अगाध सागर है भागवत। भारत में हमारे
सभी संतों की, जो भी थोड़ा सा कृष्ण प्रेम करे, सभी संतों की इसमें समीक्षा है। पर हम भक्तों की तो केवल प्रतीक्षा है, गोविंद कब आए कब आए। तो आइए प्रतीक्षा के पल हम फिर 3:30 बजे ठीक, जरा समय का ख्याल रखियो। हाँ, आज क्या सुबह बढ़िया से 3:30 बजे ठीक आ जाए। पहले जो भजन गाना चाहें उसके पहले परिवार के लोग भी भजन गा सकते हैं आके। 3:20-25 तक आए तो एक आध भजन भी आप लोग गाइए। अपने अपने भावों के पुष्प समर्पित जरूर कीजिए। छोटे छोटे पुष्प, लंबे करेंगे तो फिर मैं कथा कहाँ से करूँगा। तो आइए गोविंद को प्रणाम करते हैं। अरे विपदा आज्यो रे मर सांवरिया से मन मिला ज्यो रे, विपदा आज्यो रे, अरे रे रे विपदा आज्यो रे मर सांवरिया से मन मिला ज्यो रे, विपदा आज्यो विपदा आज्यो रे, विपदा आज्यो रे, अरे रे रे विपदा आज्यो रे भर श्याम धनी से मन मिला जोए, विपदा जोए। तू ना होती जग में गुण राम गुण गातो रे, तू ना होती जग में गुण राम गुण गातो रे। अरे कौन मारे कानूड़ा से, कौन मारे कानूड़ा से नजर मिला तो विपदा आजोए, विपदा आजोए मारे साथ खड़ी से विपदा जोए, विपदा जोए। जो भी करावो माने कृष्ण मिलावो रे, जो भी करावो माने कृष्ण मिलावो। श्याम सुंदर का दर्श करा कर, श्याम सुंदर का दर्श करा कर, सांवरिया का दर्श करा कर, सांवरिया का दर्श करा कर, गुण सुधारो रे, विपदा जो रे, अरे रे विपदा जो है मारे सांवरिया से बेग मिला जो है, विपदा जो है।
विपदः नैव विपदः सम्पदं नैव सम्पदं विपद विस्मरणं विष्णोः। विपद विस्मरण, भगवान को भूलना ही विपत्ति है और भगवान को याद करना ही संपत्ति है। आइए प्रभु के चरणों में पुष्प चढ़ाते हुए ठीक 3:30 बजे मिलते हैं। हरे कृष्ण।
सुंदरम ओमकार सुंदरम ओम सुंदरम